से अलग होने का कोई दुख नहीं? दुख कैसे नहीं होगा? फिर आपने उन्हें माफ क्यों किया? कोई गुनाह नहीं किया उसने। कोई गुनाह नहीं किया? जब पढ़े लिखे हुए, काबिल हुए, तो शादी करके अपना घर अलग बसा लिया। ये गुनाह नहीं है? सुनील, कमल को दोष मत दो। दीपा के घर वाले यही चाहते थे। और कमल भैया इस बात को मान गए। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तुम्हारी भाभी भी यही चाहती थी। भाभी? क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि इसमें कमल की भलाई है, उसका सुख है। और आपका सुख, भाभी का सुख? हम लोग स्वार्थी नहीं हैं, खुदगर्ज नहीं हैं। लेकिन कमल भैया स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया भैया। और आपने इस शादी में भेजकर मुझे सजा दी है। मुझे। मैं वहां मौजूद था, लेकिन एक अजनबी की तरह, जैसे उन सब बातों से मेरा कोई वास्ता ही ना हो, कमल भैया से मेरा कोई रिश्ता ही ना हो। तुम समझते हो ये सब बातें मैंने नहीं सोची? दुख तो इस बात का है भैया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उन्हें घर बुलाया, शादी के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया। नादान मत बनो सुनील, कमल हमारा अपना भाई है। मैंने और तुम्हारी भाभी ने उसे बेटे की तरह पाला है। तुम दोनों को टूट कर चाहा है। लेकिन आज मैं आपके बारे में, भाभी के बारे में सोचने लग गया हूं। भैया, मैं वो कभी नहीं करूंगा जो कमल भैया ने किया। भैया, मैं वो कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भैया। ये साड़ी तुम पर बहुत सस्ती है। नहीं, ये साड़ी तो मैंने मिसेस प्रधान के लिए चुनी है, अपने लिए नहीं। अपने लिए भी चुन लो। नो थैंक यू। वजह? साड़ी मैं हमेशा विजय की पसंद से पहनती हूँ। ऐसी। इसका बिल अलग बनाइए। यू आर इंसल्टिंग मी। साड़ियों के बिल में शामिल कर देना। नहीं, इसके पैसे मुझसे लीजिए। डोंट बी सिली निशा। अभी? अरे कमल। नमस्ते भाभी। जीते रहो। तुम दोनों को देखकर लगता है सहरे के फूल अब तक खिले हैं। भैया कैसे हैं? अच्छे हैं। और मिनी और सुनील? मिनी कमल अंकल को पूछती है। आई एम सॉरी मिस्टर प्रधान, ये है कमल सक्सेना, मेरे देवर, और उनकी पत्नी। ओह, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, पर ये नहीं जानता था कि आपके देवर हैं। डैडी कैसे है दीपा? अच्छे हैं। आप घर पर आइए ना अंकल। घर पर आऊंगा तो तुम कहाँ मिलोगी? हम वही रहते हैं, जरूर आइए। अच्छा, जरूर। आपका पार्सल। लेट्स गो। अच्छा भाभी। अच्छा भैया। वैसे कमल की शादी में आपको नहीं देखा? उनके बिना मैं कैसे जाती? लेकिन मेरे छोटे देवर शादी में मौजूद थे। ऐसे? हाँ। मिनी! अरे, अभी तक तुम सब्जी काट रही हो? इतनी देर हो गई। क्या करूं? कल दफ्तर से लेट आई थी ना, आज सब काम देर से हो रहा है। मिनी, जल्दी करो, स्कूल बस का टाइम हो रहा है। मम्मी, आज बस नहीं आएगी। क्यों? आज स्कूल बंद है क्या? नहीं, आज पेरेंट्स डे है, दोपहर में जाना है। डैडी तुम्हें तैयार कर देंगे। देखिए, कल मिनी के लिए जो नया फ्रॉक लाई हूँ उसे पहना दीजिएगा। मम्मी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। क्यों? टीचर बोल रही थी मम्मी को लेकर आना। आज दफ्तर में बहुत काम है मिनी, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। एक काम करना, हाँ, सुनील अंकल के साथ चले जाना। क्यों? मैं सुनील
जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटी। हाँ, सबकी मम्मी आ जाएंगी तो मैं क्या बोलूं? बोलो मम्मी काम पे गई हैं। हाँ, और जब मैं शाम को आऊंगी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी, वो नारियल वाली जो तुमको बहुत पसंद है। और तब मुझे बताना अनु ने क्या कहा, राधिका ने क्या बोला, स्कूल में क्या क्या हुआ। हाँ? अब चलो हंसो हंसो। नीजा, खामोश क्यों हो? सर, इतनी देर तक बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। निशा, अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपने को ये सब कुछ करना पड़ता है। अब उन्होंने रात के 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, हम ना तो नहीं कह सकते अपने क्लाइंट को। बस टाइम पास करना था, इसलिए पिक्चर देखने चले गए। और तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा मेरे साथ रहना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। सर, एक सेकंड के लिए गाड़ी रोकना। अब मुझे फूल लेना है। विजय को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी रोको। थैंक यू। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई कहने की? शर्म नहीं आई ऐसी गंदी बात सोचते हुए? तुमने भाभी का नहीं माँ का मजाक उड़ाया है, उसे 20 लाख खड़ा किया है। नहीं भैया आप गलत समझ रहे हैं। मैंने भाभी को हमेशा माँ के रूप में देखा है। किस मुंह से तुम इसे माँ कहते हो? माँ को बाजार में रुस्वा नहीं करते, बदनाम नहीं करते। भैया मेरा सिला में छलनी हो रहा है। मगर क्या? भैया आप नहीं जानते कि मैं शादी के बाद क्यों अलग हो गया। मिस्टर मल्होत्रा ने उनको मिस्टर प्रधान के साथ देखा था। देखा होगा, वो मिस्टर प्रधान की सेक्रेटरी हैं। होटल में देखा था। भाभी ने अपने हाथों से उनको शराब पिलाई थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? मुझे उन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था भैया। और फिर भाभी ने भी मुझे रोक दिया था कि आपको तकलीफ ना हो। जो जख्म तुमने उस वक्त नहीं दिया, आज के लिए बचा रखा था। जो बात आज तक कानों ने सुनी थी, आज आंखों से देखी है। क्या देखा है तुमने? भाभी को एक दिन मिस्टर प्रधान के साथ साड़ियां खरीदते देखा। दीपा मेरे साथ थी, आज भी दीपा मेरे साथ थी। हमने अपनी आंखों से भाभी को मिस्टर प्रधान के साथ सिनेमा घर से निकलते देखा। नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है। काश यही होता। भाभी मिस्टर प्रधान के साथ कार में बैठकर गई। जो आंखों से देखा वो धोखा कभी नहीं हो सकता भैया, वो धोखा कभी नहीं हो सकता। चुप हो जाओ कमल, चुप हो जाओ। मैं दुनिया की जबान तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को यह हक भी नहीं देता कि मेरे घर में आकर मेरी पत्नी की बुराई करे। वो संबंध जो तुम्हारे मेरे बीच था आज टूट गया है। आज से हम तुम अजनबी हैं। इससे पहले कि मैं अपने आप को भूल जाऊं, तुम इस घर से बाहर चले जाओ और आइंदा यहां आने की कोशिश मत करना। भैया मैंने कहा ना, तुम मेरे भाई नहीं हो। गेट आउट, ऐसे गेट आउट।